प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम त्रुटियों के संयोजन का अध्ययन एकदम विस्तृत, सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रुटियों के विश्लेषण एवं त्रुटियों के प्रकार और त्रुटियों की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन, यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा काम क्या है? पढ़ना। हमारा काम क्या है? कंसेप्ट सीखना। क्योंकि फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर प्रयोग और प्रेक्षण हमेशा किए जाते हैं, और जब कभी भी प्रयोग और प्रेक्षण किए जाएंगे तो त्रुटियां जरूर देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर त्रुटियां हमारे पास आती हैं तो त्रुटियों को जोड़ना, त्रुटियों को घटाना, त्रुटियों का गुणा करना, इनका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। तो उस दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। तो आइए देखते हैं कि त्रुटियों का संयोजन क्या होता है। हम देखिए, एक स्टेटमेंट यहां पे हमने लिखा है, हमने माना है कि माना एक भौतिक राशि है। क्या है? एक भौतिक राशि क्या है? x है, जिसका मापन, ये x क्या है? एक भौतिक राशि है जिसका मापन करने में उसकी माप में a तथा b त्रुटियां आती। तो देखिए, इसमें मैंने एक स्टेटमेंट और ऐड किया है, तथा माना, मतलब इतना तो हमने माना ही, तथा माना x की माप में जो त्रुटि आ रही है वह डेल्टा x है। वह कितना है? डेल्टा x है। a के माप में जो त्रुटि है डेल्टा a है, और b के मान में जो त्रुटि है डेल्टा b है। अब देखिए, यदि हमें a की माप लिखनी हो, a की माप, अगर a की माप लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक मैं एग्जांपल के सहारे आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको कुछ भी मापने के लिए दिया, कुछ एक प्रेक्षण मापने के लिए दिया कि बोला 10 सेंटीमीटर इसका मापन कीजिए, और आपने क्या किया कि अपना स्केल उठाया और आपने माप दिया, और आपके मापन के बाद मैंने आपसे ये बोला कि आपके मापन में जो त्रुटि आ रही है 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि आ रही है। अब देखिए, इस चीज को अगर हमें व्यक्त करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा था आपको 10 सेंटीमीटर मापने के लिए, आपने माप दिया, और मैं अब ये बोल रहा हूं कि आपके मापन में 0.1 की त्रुटि आ रही है। अब इसका कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब दो प्रकार से हो सकता है कि यह 0.1 त्रुटि आने का मतलब कि यह 0.1 जो त्रुटि आ रही है 10 से कम भी हो सकती है, यानी 9.9 भी आप माप सकते हैं, और 10 से ज्यादा भी माप सकते हैं, 10.1 सेंटीमीटर भी आप माप सकते हैं। भाई 9.9 मापेंगे और 10 मापना था तो भी त्रुटि कितनी आई? 0.1। और अगर 10 मापना था, आप माप रहे हैं 10.1, तो भी त्रुटि यहां पे कितनी आ रही है? 0.1 ही त्रुटि आ रही है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? हमने आपको माना है कि माप कितना दिया था? 10, और आपने मापा कितना? 9.9 भी माप सकते हैं और 10.1 भी माप सकते हैं, यानी कि 10 से ज्यादा भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। तो दो सिंबल का यहां उपयोग करेंगे। जब कभी भी किसी भी राशि की माप लिखनी हो तो हम यहां पे दो सिंबल का, एक तो वास्तविक मान प्लस माइनस आपकी जो त्रुटि आ रही है 0.1 की, इस प्रकार से माप लिखा जाएगा। वास्तविक माप मान लेते हैं कि अगर ABCD के रूप में इसको प्रदर्शित करें तो वास्तविक माप आपका A प्लस माइनस, और त्रुटि को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं तो A प्लस माइनस डेल्टा A। इस प्रकार से त्रुटियों को लिखा जाएगा। यदि ये बात आपको मेरी नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रोक करके पुनः वीडियो को एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमें A की माप लिखनी है। जैसे हमने इसके माप को इस प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से A की माप अगर लिखनी है तो ये आपका हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A। अगर हमें B की माप लिखनी है तो B की माप अगर लिखा जाएगा तो B की माप कितनी है? B, वास्तविक मान B है, और B के माप में त्रुटि कितनी है? डेल्टा B है। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ये आपका डेल्टा B हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर X की माप लिखनी है, तो X की माप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वास्तविक मान, x का वास्तविक मान x है, प्लस माइनस x की माप में त्रुटि कितनी हो रही है? डेल्टा x, तो ये आपकी हो जाएगी डेल्टा x। अब कहानी यहां से आपकी शुरू होती है। सबसे पहला स्टेप हमारा जो है वह है संकलन में त्रुटि। संकलन का मतलब होता है जोड़ना। संकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी योग। किसी भी भौतिक राशि के योग में त्रुटि, संकलन में
त्रुटि, यानी किसी भी भौतिक राशि को जब आप मापेंगे तो उसके योग में त्रुटि, यानी कि अगर किसी भी भौतिक राशि की लंबाई और चौड़ाई मापनी है और उसका योग करना है तो उस योग में किस प्रकार की त्रुटि होगी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले संकलन में त्रुटि, हमने माना है कि जो आप x मान रहे हैं उसके योग में त्रुटि है और लंबाई क्या मापना है, a प्लस b, योग का मतलब जोड़। तो इन दोनों राशियों के योग में आपको कुछ न कुछ त्रुटि देखने को मिल रही है। तो इन त्रुटियों का निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा चीज कि x की माप कितनी है, x प्लस माइनस डेल्टा x, तो x के जगह पे रख लिए x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a का माप कितना है, a प्लस माइनस डेल a, और प्लस का चिन्ह यहां है, प्लस लगा लिए। b की माप कितनी है, b प्लस माइनस डेल b है। अब देखिए इसको तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस माइनस डेल x और बराबर एक a ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस का b जो है a के पास ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्लस का b, और यहां आपका है प्लस माइनस डेल a और यहां आपका है प्लस माइनस डेल b। अगर समीकरण 1 से हम देखें तो a प्लस b किसका मान है, x का मान है, तो इस a प्लस b के जगह पे हम x रख सकते हैं बड़े शौक के साथ। तो आइए रखते हैं, यहां आपका है x प्लस माइनस ये आपका है डेल x बराबर a प्लस b के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो यहां x रख दिया और प्लस माइनस का डेल आपका है a और प्लस माइनस का डेल आपका है b। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए एक सिंपल सी बात आप याद रखिए, कभी भी अगर कोई भी संख्याएं बराबर के दोनों अपोजिट साइड हैं, जैसे यहां भी x है और यहां भी x है, और दूसरा चीज कि उन दोनों का कंडीशन समान है, यानी यहां भी प्लस में x है और यहां भी प्लस में x है, तो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। कैसे, प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x यहां प्लस का है और ये माइनस का, तो x में से x निकलेगा 0 यानी कट जाएगा। तो यहां आपका कितना बचा, डेल्टा x बचा, और बराबर का यहां बचा आपका प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b। इस प्रकार से आपकी त्रुटि निकल के आ रही है। अब देखिए x डेल्टा x क्या है, x के माप में त्रुटि, और डेल्टा a क्या है, a की माप में त्रुटि, और डेल्टा b क्या है, b की माप में त्रुटि। तो यानी कि डेल्टा x यानी कि हम क्या ज्ञात कर रहे थे, हमारे माप में त्रुटि, भौतिक राशि की माप में त्रुटि। तो भौतिक राशि की माप में जो त्रुटि है वह आ रही है प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस माइनस का डेल्टा b। अब आइए देखते हैं, इसको आगे समझते हैं। तो अब यहां से अगर हम अधिकतम त्रुटि देखिए कि जब कभी भी हम किसी भी माप को ज्ञात करते हैं तो सबसे मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उस माप में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी त्रुटि हो रही है उसका मापन हम करते हैं। तो यहां हम ज्ञात करेंगे अधिकतम त्रुटि, माप में अधिकतम त्रुटि। तो माप में अधिकतम त्रुटि हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए ये तो त्रुटि आ गई, इसमें यहां पे देखिए 4 कंडीशन बनता है। कौन कौन सा, ये देखिए प्लस माइनस दोनों इसके भी साथ है, प्लस माइनस दोनों इसके भी साथ है। तो 4 चीज यहां पे हो सकता है। पहला चीज कि या तो ये दोनों प्लस में रह सकते हैं, प्लस का डेल्टा ए हो और प्लस का डेल्टा बी हो, या तो दोनों माइनस में रख सकते हैं यानी माइनस का डेल्टा ए हो और माइनस का डेल्टा बी हो। दूसरा अगला चीज कि एक प्लस में हो सकता है, ये माइनस में हो सकता है, ये माइनस में हो सकता है, ये प्लस में हो सकता है। यानी कि यहां पे 4 कंडीशन निकल रहे हैं जो कि हमें ज्ञात करना है अधिकतम त्रुटि। अब अधिकतम त्रुटि कहां से प्राप्त होगी, अधिकतम त्रुटि देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तब तो कम राशि हो जाएगी, तो अधिकतम तो मान आएगा नहीं। अधिकतम मान इसका कब आएगा, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी इसका भी चिन्ह प्लस हो, इसका भी चिन्ह प्लस हो। यानी डेल्टा x का अधिकतम मान कब आएगा, जबकि आपका यहां पे प्लस का डेल्टा ए हो और प्लस का डेल्टा बी हो। यानी कि जब कभी इन दोनों को जोड़ा जाएगा तभी इसकी अधिकतम त्रुटि हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये तो हमारी हो गई अधिकतम त्रुटि। अब एक आपको हमने बताया था पिछली क्लास में कि सापेक्ष त्रुटि, इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि इसी को कहा जाता है क्या, आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि निकालने का हमने फार्मूला आपको बताया था कि आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, डेल्टा के साथ जो होता है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, तो x का वास्तविक मान कितना है, x है, और इसी प्रकार से डेल्टा a प्लस
डेल्टा बी करेंगे तो इसका जो वास्तविक मान है, इसका जो वास्तविक मान है वह कितना है? तो यहां पे देखिए ए का जो वास्तविक मान है वह ए है और बी का जो वास्तविक मान है क्या है? बी है। तो इस प्रकार से हम इसकी आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला आता है प्रतिशत त्रुटि। अगला क्या आता है? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो सापेक्ष त्रुटि होती है, सापेक्ष त्रुटि में अगर हम 100 का गुणा कर दें, यानी कि इसकी जो सापेक्ष त्रुटि है x बाई एक्स, उसमें हम डेल्टा a बटे a और प्लस का डेल्टा b बटे b में अगर हम 100 का गुणा कर दें तो वह क्या कहलाती है? प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। अब देखिए यहां पर जो हमें 3 सूत्र टोटल आए हैं, यदि किसी भी माप के योग में, किसी भी माप के जोड़ में, योग में, संकलन में अगर अधिकतम त्रुटि ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी माप के योग में हमें सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि संकलन या जोड़ में त्रुटि हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब अगला आइए देखते हैं कि घटाना या व्यवकलन में हम किस प्रकार की त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वह है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, घटाने, व्यवकलन या घटाने में त्रुटि। किसी भी भौतिक राशि के मापन के घटाने में त्रुटि, यानी कि कोई भी भौतिक राशि जैसे x माप रहे हैं और इसके मापों को घटा रहे हैं, यानी a माइनस बी कर रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि आएगी, इस चीज को आइए समझते हैं। सबसे पहले x का माप कितना है? x का माप है x प्लस माइनस डेल x है और बराबर a की माप है a प्लस माइनस डेल बी है और माइनस यहाँ क्या है? माइनस है। तो माइनस का चिन्ह जब लेंगे तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और ये आपका है बी का माप क्या है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। देखिए तरीका सबका वही है, चाहे गुणा का हो, चाहे जोड़ का हो, चाहे घटाना का हो, चाहे भाग का हो, तरीका सबका एक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लिए तो ये जिंदगी में कभी आपको भूलेगा नहीं। तो यहां पे आपका इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। प्लस माइनस डेल्टा x है बराबर a प्लस माइनस डेल्टा b है। माइनस का चिन्ह जब अंदर गुणा होगा तो ये b प्लस का है, माइनस का हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो माइनस प्लस था वह क्या हो गया? प्लस माइनस, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो जाएगा? डेल्टा b। a और b को एक साथ कर लेते हैं तो x प्लस माइनस डेल्टा x है, a और माइनस बी के बी को इसके पास ले आते हैं तो माइनस का बी हो गया और ये प्लस माइनस का डेल्टा, सॉरी यहाँ पे ए है ना, डेल्टा ए है, तो प्लस माइनस का डेल्टा ए और माइनस प्लस का डेल्टा बी है। अब a माइनस नंबर इसको 1 मान ले और समीकरण 1 में देखें तो a माइनस बी किसके बराबर है? x के बराबर है। तो a माइनस बी के जगह पे हम क्या रख लेंगे? x रख लेंगे। तो आइए रखते हैं, ये आपका हो जाएगा x प्लस माइनस डेल x और बराबर इसके जगह पे x रख लेंगे, प्लस माइनस का डेल a और माइनस प्लस का डेल b। अब यहां से देखिए x से x आपका कट जाएगा, यहां बचेगा कितना? यहां पे करते हैं, यहां पे आपका बच रहा है डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल a और माइनस प्लस डेल b। अब इसके मान में अधिकतम त्रुटि अगर हम निकालें, माप में अधिकतम त्रुटि, तो माप में अधिकतम त्रुटि यहां से अगर निकाली जाए तो माप में अधिकतम त्रुटि कितनी आ रही है? डेल्टा x। इसका मान अधिकतम कब आएगा? जब इसको और इसको दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी डेल्टा x बराबर कितना आ रहा है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों को जोड़ा जाएगा तो इसके माप में अधिकतम त्रुटि आएगी। तो इस प्रकार से जब कभी भी उसके घटाने में अधिकतम त्रुटि का मान पूछेगा तो हम यही सूत्र लगाएंगे। आपको अगर ध्यान हो तो अभी हमने जो पढ़ा योग में, संकलन में जो त्रुटि पढ़ा उसमें भी यही सूत्र निकल के आया था। तो बाकी सारा कुछ भी वही रहेगा, सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए क्या करते हैं? उसके वास्तविक मान का भाग लगाते हैं। तो डेल्टा x बटे इसका वास्तविक मान क्या है? x है बराबर डेल a, इसका वास्तविक मान क्या है? a है और प्लस डेल b का वास्तविक मान क्या है? b है। तो इसका हम भाग लगा दिए। अब देखिए अगले क्रम में अगर हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो कुछ भी हमारा सापेक्षिक मान आता है डेल x बटे x और बराबर डेल a बटे a प्लस डेल
b बटे b, इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो हमारी क्या निकल के आती है, प्रतिशत त्रुटि निकल करके आती है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि व्यवकलन या घटाने में त्रुटि की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो अगला हमारा जो तीसरा नंबर है वह है गुणन में त्रुटि। अब देखिए उसी x भौतिक राशि को हम माप रहे हैं और उसके मापन में इसमें जो गुणा, इन दोनों का जो गुणा किया जा रहा है उसमें कितनी त्रुटि आ रही है, इसको हमें ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। x का मान कितना है, x का मान है x प्लस माइनस का डेल्टा x है, और बराबर a का मान कितना है, a प्लस माइनस डेल्टा a है, और इनटू में b का मान कितना है, b प्लस माइनस डेल्टा b है। अब इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। यहां आपका है x प्लस माइनस डेल्टा x है, इसका जब गुणा किया जाएगा तो a का b में गुणा किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा a इंटू बी, a का गुणा प्लस माइनस डेल्टा b के साथ किया जाएगा तो a इंटू डेल्टा b हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा एक का गुणा किए इन दोनों के साथ, अब दूसरे का भी गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो डेल्टा a का b में जब गुणा होगा, प्लस माइनस का है तो प्लस माइनस का b इंटू डेल्टा a हो जाएगा, और डेल्टा a इंटू डेल्टा b का गुणा किया जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस में प्लस का गुणा होगा तो आपका प्लस होगा, और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, यानी प्लस प्लस यानी प्लस ही रहेगा। तो आपका ये हो जाएगा डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। अब देखिए इसमें एक चीज अगर हम देखें क्या, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को अगर देखा जाए तो डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ, जैसे डेल्टा ए का अगर निकालना हो तो अगर आपको मापने के लिए दिया जाए 10, उसमें से अगर आप त्रुटि कितने की कर रहे हैं, 0.1 की, कितने की त्रुटि कर रहे हैं, 0.1 की, तो यह क्या होगा आपका, ये आपका ए होगा और ये आपका डेल्टा ए होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको 20 दिया गया मापने के लिए और आप 0.2 की त्रुटि कर रहे हैं तो ये आप मान लेते हैं b हुआ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा b हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि डेल्टा a का मान अत्यंत छोटा है, 0.1 है। अब डेल्टा b का मान इंटू में है, ये दोनों किस में है, इंटू में है, और डेल्टा b का जो मान है यह भी छोटा है, दशमलव में है। अब जब कभी भी दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते हैं, यहां तो एक एक अंक पे दशमलव है ना, लेकिन जब दशमलव किया जाएगा तो एक दूना कितना हो जाएगा, 2, और फिर ये 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि यह राशि इन दोनों राशि की तुलना में और भी छोटी आ जाएगी। तो यानी कि यह a जो है एकदम छोटा सा इत्तू सा है और b भी क्या है, इत्तू सा है। और जब 2 छटंकियों का गुणा किया जाएगा, जब 2 छोटी छोटी राशियों का गुणा किया जाएगा तो मान और भी छोटा आएगा। तो यानी कि हम यहां पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट कि डेल्टा a इंटू डेल्टा b को नागण्य करने पर देखिए फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कुछ चीजें कहीं पर हम जबरदस्ती भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका मान अत्यंत छोटा आ रहा है तो अत्यंत छोटे मान को हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अगर इस मान को नागण्य कर देंगे, इस मान को छोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x बचेगा, और बराबर का a इंटू बी, और a इंटू बी को समीकरण 1 में की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो a इंटू बी के जगह पे x लिख लिए, प्लस माइनस का a इंटू डेल्टा b, और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस का a, ये हो जाएगा आपका। इस x से तो आपका x कट जाएगा, तो x बराबर डेल्टा x बराबर कितना आएगा, डेल्टा x बराबर आएगा आपका a इंटू डेल्टा b, और प्लस माइनस ये भी आपका प्लस माइनस में रहेगा और ये भी प्लस माइनस में रहेगा, b इंटू डेल्टा a। तो इस प्रकार से आपकी त्रुटि निकल के आई। अब हमें हर बार की भांति क्या ज्ञात करना होता है, अधिकतम त्रुटि। हमें क्या ज्ञात करना होता है, अधिकतम त्रुटि। तो आइए अधिकतम त्रुटि ज्ञात करते हैं। अधिकतम त्रुटि ज्ञात करने के लिए माप में अधिकतम त्रुटि। तो माप में अगर अधिकतम त्रुटि हम निकालें तो यहां से डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माप में अधिकतम त्रुटि कब आएगी, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो ये आपका आएगा a इंटू डेल्टा b प्लस b इंटू डेल्टा ए। तो इस प्रकार से जब कभी भी किसी भी दो राशियों के गुणन में अगर त्रुटि ज्ञात करनी हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल यूज करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष अगर त्रुटि ज्ञात करनी हो तो ये आपका हो जाएगा डेल x अपॉन x बराबर ये आपका हो जाएगा a इंटू
इंटू डेल्टा बी। तो यहां से जब ए इंटू डेल्टा बी करेंगे तो इसका वास्तविक मान ए और बी का वास्तविक मान कितना है, ए इंटू बी है और प्लस है केवल, और यहां से बी इंटू डेल्टा ए है। तो बी इंटू डेल्टा ए का जो वास्तविक मान है वह कितना हो जाएगा, बी का वास्तविक मान बी और डेल्टा ए का वास्तविक मान ए। तो यहां से आपका ए से ए कट जाएगा और यहां आपका बी से बी कट जाएगा। तो यहां से डेल्टा एक्स बटे एक्स का मान कितना आया, डेल्टा बी बटे बी और प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो इस तरह से हम इसकी सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। और जब कभी भी हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, सापेक्ष त्रुटि में, सापेक्ष या इसे आपेक्षिक त्रुटि भी कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो डेल एक्स बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डेल बी बटे बी और प्लस डेल ए बटे ए और इनटू में कितना हो जाएगा 100 और यह किस में आएगा, प्रतिशत में। तो जब कभी भी हमें गुणा में, अगर गुणा के किसी भी भौतिक राशि के गुणा में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र, अगर सापेक्ष या अपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र, अगर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इस तरह से गुणन में त्रुटि को हम समझ सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, भाग में त्रुटि हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगला हमारा चौथा नंबर जो है, चौथा है भाग में त्रुटि। तो अगला हम ज्ञात करेंगे कि भाग में त्रुटि हम किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि हमें x का जो मापन करना है अब वह किसमें है, a बाई b के रूप में है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगला x का माप कितना है, x प्लस डेल x, तो x प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा बराबर a का माप कितना है, a प्लस माइनस डेल्टा a है बटे b का माप कितना है, b प्लस माइनस डेल्टा बी है। इस प्रकार से है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x, हम लोग फिजिक्स वाले हैं, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती भी करते हैं। यहां पे हमें जबरदस्ती क्या करना है कि a को कॉमन लेना है। अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो a है, यहां से तो कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन यहां पे तो डेल्टा a है, यहां पे कॉमन कैसे लेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जैसे कि अगर यहां पे 4 है, 2 कॉमन आप अगर बाहर लेते हैं तो अंदर कितना बचता है, 2 अगर 4 में से बाहर ले लिए तो अंदर बचा 2, यानी कि यहां पे हमने क्या किया, 4 से 2 का भाग किया तो कट करके कितना आया 2। अगर जैसे 2x प्लस 6y है, अगर 2x प्लस 6x है, इसमें अगर हमें कितना कॉमन लेना है, 2x कॉमन लेना हो तो यहां पे 1 बचा, हमने क्या किया 2x बटे 2x किया तो कट के 1 आया। यहां पे कितना बचेगा, 3x बचेगा, क्या किया 2x का भाग दिया तो 2 तिहाई x से x कट गया, 2 तिहाई 6, तो यहां पे कितना आ गया 3 आ गया, 2x कॉमन लिया। तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो यहां पे जब कॉमन लिया जाएगा तो यहां पर भी क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो a जब कॉमन लिया जाएगा तो यहां पे तो 1 बचेगा प्लस माइनस, और यहां पे क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो डेल्टा a बटे कितना हो जाएगा, और बटे में इसी प्रकार से यहां पे अगर b कॉमन लेंगे तो यहां तो आपका b के जगह पे तो 1 बचेगा प्लस माइनस डेल्टा b के जगह पे बटे में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के जगह पे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए a बटे बी है और a बटे बी को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब मैं इधर का रफ करता हूं, इस चीज को भी, इस सेशन को भी रफ कर दूंगा, थोड़ा सा हल करने में कंजेस्टिव हो रहा है तो इसको भी रफ करता हूं, फिर आगे बताता हूं। तो अब यहां पे देखिए, यहां तो है आपका x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर यहां पे कितना है, यहां पे आपका है देखिए a बटे b, और a बटे b को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x इंटू ये कितना है, ये आपका है 1 प्लस डेल्टा a बटे a और अपान में 1 प्लस डेल्टा b बटे b, ये आपका है। यहां पे देखिए x जो है आपका गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x प्लस माइनस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, ये वाला x, और यहां आपका बचा 1 प्लस डेल्टा ए बटे ए। अब देखिए इस चीज को अगर नीचे वाले को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसके घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर आपका है 1 बटे ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो गणित का सिद्धांत होता है कि नीचे से ऊपर ले जाने पे इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस का 2 घात है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस
डेल्टा b बटे b की घात प्लस की 1 है, और इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब यहां भी देखिए x से x का भाग लगेगा तो 1 बचेगा, और प्लस माइनस का डेल्टा x के साथ भाग लगेगा तो डेल्टा x बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और बराबर का यह आपका हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा a बटे a और इंटू 1 प्लस डेल्टा b बटे b। अब देखिए कक्षा 11वीं के गणित में, और इसका घात कितनी है माइनस का 1। अब कक्षा 11वीं की गणित जो है उसमें आपका द्विपद प्रमेय के विस्तार का एक सूत्र होता है जो कि x प्लस वाई की पावर n का फार्मूला होता है। फिलहाल आपको यहाँ फार्मूला पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फार्मूला को आपको बताया जाएगा यहाँ तो आप उस गणित को पढ़ते नहीं है, तो उस फार्मूला की वजह से आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। आप सीधा यहां तक ये जान लीजिए कि यदि किसी भी दो राशियों को के जोड़ के पावर अगर n होता है तो जो मान आता है सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसको लिखते हैं, यानी कि आपका ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x है, और बराबर ये आपका है 1 प्लस माइनस ही है, यहाँ प्लस माइनस सब में है प्लस माइनस, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे a है, और इनटू में 1 प्लस डेल्टा b बटे b। इतने को तो हम लिखेंगे। इसके बाद जो आता है वह मान अत्यंत सूक्ष्म आता है, और जो मान अत्यंत सूक्ष्म आता है उसको हम क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं। तो उस बाकी के पद को नगण्य कर देंगे तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका है 1 प्लस माइनस का डेल्टा x बटे x है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 होगा, और प्लस माइनस 1 में प्लस माइनस इतने का गुणा होगा तो प्लस माइनस डेल्टा b बटे b हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से इसका गुणा फिर दोनों में होगा तो ये आपका होगा प्लस माइनस, और डेल्टा a बटे a का गुणा 1 में होगा तो इतना ही होगा, और प्लस माइनस जब डेल्टा a बटे a और डेल्टा b बटे b का गुणा होगा तो प्लस में प्लस का गुणा होगा प्लस, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, तो प्लस ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा a बटे a और इंटू में डेल्टा b बटे b। अब इस पद को हमें क्या करना है, नागण्य करना है, क्योंकि यहां पे जो डेल्टा a बटे a है, मान लेते हैं कि डेल्टा a उसमें त्रुटि कितनी आ रही है 1, हमने मापने के लिए कितना दिया था 10 दिया था, तो इसका जब इसमें भाग किया जाएगा तो a आपका आ जाएगा 0.001 आ जाएगा, यानी मान यह अत्यंत छोटा और भी छोटा आ जा रहा है। तो इस चीज को जो छोटा आता है उसको नागण्य कर देते हैं, तो डेल्टा a बटे a इंटू डेल्टा b बटे b को नागण्य करने पर तो इन दोनों को जब नागण्य कर दिया जाएगा तो यहां आपका बचेगा 1 प्लस डेल्टा x बटे x, और बराबर यहां बचेगा, देखिए 1 से 1 को हम काट ही देते हैं, 1 का झंझट खत्म हो जाता है, तो यहां बचा डेल्टा x बटे x, और यहां कितना बच रहा है, यहां बच रहा है डेल्टा b बटे b प्लस माइनस के साथ, यहां भी बच रहा है प्लस माइनस का डेल्टा a बटे ए। अब देखिए अधिकतम त्रुटि अगर हमें ज्ञात करनी हो, अगर इसमें अधिकतम त्रुटि ज्ञात करनी हो तो अधिकतम त्रुटि अगर हमें ज्ञात करनी हो तो इसकी अधिकतम त्रुटि यहां पे करते हैं। अधिकतम त्रुटि कितना आएगी, डेल्टा x बटे x, और अधिकतम त्रुटि ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो बराबर का कितना आएगा, डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटा b। तो इसके मान में अधिकतम त्रुटि इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब इसकी जो है आपेक्षिक त्रुटि, इसकी आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि आप अपने से निकाल लेंगे। अब इसके अगले वाला पॉइंट हम बताते हैं कि जैसे ये भाग में हो गया, सबसे पहले हमने पढ़ा जोड़ में त्रुटि, फिर घटाने में त्रुटि, फिर गुणा में त्रुटि, अब भाग में त्रुटि जान गए। अब हम पढ़ेंगे घातांकों में त्रुटि, यानी कि किसी भी माप करते समय उसकी घातों में अगर त्रुटि आती है तो उसका संकलन हम किस प्रकार से। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है घातों में त्रुटि। तो उसकी घातों में त्रुटि यानी x को अगर माप रहे हैं आप तो a की घात अगर m है और b की घात अगर n है तो इसकी घातों में त्रुटि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम यहां पे लघुगणक का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों में
लघुगणक को हम लॉग लिखते हैं, LOG, लॉग लेने पर। तो देखिए ये कुछ गणित की भाषा है, बायोलॉजी वाले बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है, फिर भी आप अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे, जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं उस पर अगर फोकस करेंगे तो निश्चित है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log x और बराबर ये आपका हो जाएगा log a के पावर m बटे b के पावर n। अब देखना होता है, एक सिद्धांत होता है, और वह सिद्धांत क्या होता है, वह एक सूत्र होता है लघुगणक का कि यदि log m बटे n है तो इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो इसी प्रकार से यहां भी है, log इतना बटे इतना है तो इसको माइनस के रूप में करके लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, यहां पे ये आपका हो जाएगा log x तो है ही, log x तो आपका है ही, तो log x हो जाएगा और बराबर का इसके जगह पे आपका हो जाएगा ये log a के पावर m और प्लस माइनस, यहां सूत्र में क्या होता है माइनस, तो माइनस log b के पावर n हो जाएगा। अब एक सिद्धांत और होता है, एक स्टेटमेंट और होता है कि यदि आपको कहीं पे लिखा हो ऐसा कि log a के पावर m, तो इसका फार्मूला होता है, लघुगणक का फार्मूला होता है कि इसकी घात सामने आ जाती है, यानी कि m log a लिख सकते हैं इसको। तो इस फार्मूले का अगर उपयोग इसमें करें तो ये आपका है log x बराबर ये आपका हो जाएगा log a के पावर m है तो घात पहले आ जाएगी तो m log a हो जाएगा माइनस n पहले आ जाएगा तो n log b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n log b हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में अगर यहां अवकलन कर दें, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, देखिए अवकलन और जो लघुगणक है इसके लिए मैं जब आपका पाठ 3 पढ़ाने लगूंगा तो उसमें अवकलन, समाकलन और लघुगणक आदि हैं, तो इनका जो स्टेटमेंट है इसको अच्छे से बताऊंगा और अवकलन, समाकलन, लघुगणक ये सब क्या होते हैं उनको मैं अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको सुनते जाइए। तो यहाँ पे देखिए अवकलन अगर कभी भी किया जाता है तो log x का जो अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है वह dx बटे x होता है। log x का अवकलन क्या होता है, dx बटे x होता है, और यहां पे m तो है ही गुणा में, और log a का अवकलन कितना हो जाएगा, da बटे a हो जाएगा, और माइनस n तो रहेगा ही गुणा में, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, b बटे b हो जाएगा। अब देखिए d का मतलब होता है x का सूक्ष्मतम मान, d का मतलब होता है x का सूक्ष्मतम, मतलब d का मतलब यहां से है अल्पतम, अल्प से है, d का मतलब यहां अल्प से है, और अल्प को हम डेल्टा भी कहते हैं, तो इसको डेल्टा के रूप में अगर लिख लें तो डेल्टा x बटे x हो जाएगा, और ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा a बटे a हो जाएगा, और माइनस n इंटू डेल्टा b बटे कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी घातों में त्रुटियों का संकलन कर सकते हैं, त्रुटियों की गणना कर सकते हैं। अब इसकी अगर हमें सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी हो तो सापेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लेंगे, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी हो तो प्रतिशत त्रुटि। तो ये आपका जो आपका निकल के आया है वह क्या है, सापेक्ष त्रुटि ही तो है, डेल्टा x यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो अगर हमें प्रतिशत त्रुटि यहां से निकालनी हो, प्रतिशत त्रुटि अगर हमें यहां से ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसके मान में केवल हमें क्या कर देना है, 100 का गुणा कर देना है। तो डेल्टा a बटे a माइनस n इंटू डेल्टा b बटे b, और इंटू में कितना कर देंगे, 100%। तो ये आपका प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से घातों में त्रुटियों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।